राम राम सारे जण्या ने। थारा भाई अजय सिंह खर्ब बहुत बड़ी अपडेट थरता ही लेकर आया है। और ये अपडेट जो है मैंने जुटाई, और जितनी भी अपडेट आगे भी थारे ताई लेके आ पाऊंगा सारी तुमने देता रहूंगा। इसके मारे एक काम कर लो, अजय सिंह खर्ब नाम तय जो टेलीग्राम चैनल है उसने ज्वाइन कर लो। स्पेलिंग गलत कर दो तुम न मैं पाता कोन्या। और फिर न्यू कहो हो पाया कोन्या। मास्टर कड़क हो गया, मास्टर यड़े है। यह स्पेलिंग रखा करो, AJAYSINGHKHARB। अब जो बड़ी अपडेट है उन्हें आप जान लीजिए। बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा में जो अपनी 12 साल के बाद में जेबीटी वाली भर्ती होनी है 1200 शिक्षकों की, उसे लेकर के कि 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दूसरे राज्य के भी जो साथी हैं उन्हें भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। जिसका एचटेट पेपर 1 पास है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। एचटेट 2015 वालों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि आखिरी बार भर्ती 2012 में आई थी, 2014 में रिजल्ट आया था। उसके बाद से इन्होंने भर्ती निकाली नहीं है। और ये जानते हैं अगर मौका वगैरह नहीं दिया तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे, और ये कोर्ट में इस भर्ती को फंसाना चाहते नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले हम इस भर्ती को निपटा दें। अब आपके मन में बात आएगी सर इलेक्शन से पहले कैसे निपटा सकते हैं। अच्छा, उम्र सीमा के बारे में भी जान लो, 42 वर्ष रहने वाली है। और आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर भी क्लैरिटी दे देने का काम कर दूंगा। उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ। हालांकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब हमारा आएगा उसमें तो हमें पता चलेगा ही कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, लेकिन अभी से आप लोग अपनी तैयारी कर लें तो एक इंडिकेटिव सिलेबस आप लोगों तक बनाकर देने का काम चल रहा है, वो भी जल्दी से दे देंगे। हरियाणा में जो जेबीटी की भर्ती आ रही है, इन्हें सरकार ये चाहती है कि ये कोर्ट में पहुंचे ही ना, और वो सभी जो जिस प्रकार का पेंच फंस सकता है उस पर पहले ही काम करके उसको दुरुस्त कर दिया जाए। और सरकार चाहती है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो उससे पहले हम इस भर्ती को लेकर के इतना कर दें कि पेपर ले लें। पेपर ले लिया जाएगा तो एक बच्चों के कैंडिडेट के मन मस्तिष्क बुद्धि में रहेगा कि सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने भर्ती करने का काम किया। अब आपके मन में हो सकता है सर इतना जल्दी हो कैसे जाएगा। देखो सरकार है और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में आपकी एग्जाम डेट आए और सितंबर के शुरुआती समय में आपका पेपर हो जाए। इसके लिए तैयार रहना कि आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में 40 से 50 दिनों के भीतर अपना पेपर देना पड़ सकता है। और अगर सरकार जिस हिसाब से इलेक्शन से पहले करना चाहती है सब कुछ, अगर स्थिति नहीं बन पाई तो फिर तो इलेक्शन के बाद ही होगा। अगर स्थिति नहीं बन पाई तो की बात है, नहीं तो सरकार के प्रयास यही होते हैं, और चाहे कोई भी सरकार हो उसका प्रयास यही होता है कि देखो हमने भर्ती कर दिया। ऑलराइट, तो जो आप लोगों के डाउट थे मेरे ख्याल से मेन मेन पॉइंट्स जो भी चल रहे थे सारे दूर हो गए। 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दूसरे राज्य वाले अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ एचटेट पेपर 1 जिसका पास है वही अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा 42 वर्ष, 2015 वाला जो एचटेट पास किया हुआ है उनको भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई सुझाव आप लोगों का है वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं कि जो हरियाणा जीके है वो तो आपके पेपर में आएगी ही आएगी। हरियाणा जीके आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जो हैं अपनी जनरल अवेयरनेस को लेकर के कोई खास तैयारी इतने कम समय में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हरियाणा जीके पर एक बढ़िया मजबूत पकड़ अपनी जरूर बना करके रखिएगा। जो हमारा सीडीपी टीचिंग मैथडोलॉजी वाला सेक्शन रहता है वहाँ से भी प्रश्न पेपर में आएंगे। अपनी हिंदी इंग्लिश ये सब कुछ आएगा ही, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर ये सब कुछ आएगा ही। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या रह सकता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। किस स्तर का क्या वो पूछेगा, वो HSSC के पेपर आप सबने आज से पहले देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। HSSC अपना जो एक लेवल मेंटेन करके रखता है उसी हिसाब का वह आप लोगों से पूछेगा। और एक फिक्स्ड एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, बस वही आप लोगों को निपटा लेना है, उसको निपटा लीजिएगा। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज नोट्स और सारी अपडेट थारा भाई अड़े देगा थारे तय।
टेलीग्राम पा जाओ जल्दी से और ज्वाइन कर लो।